एक कहावत है कि खाली बर्तन ज़्यादा बजते हैं और जब पूरा सिस्टम ही खाली हो तो आवाज़ और भी तेज आती है। नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज हम बात करेंगे उस देश की जो अपनी हालत से ज़्यादा अपने बयान में ताकतवर है, यानी कि पाकिस्तान। ताज़ा मामला देखिए, पाकिस्तान इजराइल को धमकी देता है कि हम कतर नहीं हैं, अगर हमारे डिप्लोमेट्स को कुछ हुआ तो हम बख्शेंगे नहीं। अब ये सुनकर आपको क्या लगता है, कोई सुपर पावर बोल रहा है या फिर वो देश जिसकी खुद की हालत आईसीयू में भर्ती मरीज जैसी है? अब इस बात से आपको शायद एक और कहावत याद आए कि ऊंची दुकान फीका पकवान, और पाकिस्तान की राजनीति इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। अब ज़रा ज़मीन की सच्चाई समझिए। जिस देश में पेट्रोल 500 से 600 रुपये लीटर के आसपास हो, जहां गैस की किल्लत इतनी हो कि सरकार को ऐप बनाकर राशनिंग करनी पड़े, जहां आईएमएफ से लोन मिले तो देश चले वरना सिस्टम बैठ जाए, वो देश दुनिया को धमकी दे रहा है। एक उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक आदमी है जिसके घर में खाना नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन वो मोहल्ले में खड़े होकर बोल रहा है मैं सबको संभाल लूँगा। यही हालत कुछ पाकिस्तान की भी है। अब दूसरी तरफ देखिए, अफगानिस्तान के साथ तनाव इतना बढ़ चुका है कि तालिबान लगातार आंख दिखा रहा है और धमकी दे रहा है कि वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बलूचिस्तान में रोज़ बगावत हो रही है, सेना खुद अपने ही लोगों से लड़ रही है। यानी पाकिस्तान में घर के अंदर ही आग लगी है और बाहर वालों को पानी दिखाने निकले हैं। यानी घर में चूल्हा तो नहीं जल रहा और दुनिया को ये दावत दे रहे हैं। अब आते हैं असली डबल गेम पर। पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर बता रहा है, लेकिन वही पाकिस्तान अमेरिका के जहाज़ों को रास्ता दिलाने में लगा हुआ है। यानी एक तरफ ईरान से दोस्ती तो दूसरी तरफ अमेरिका से सेटिंग। ये वही पॉलिसी है जिसे देसी भाषा में कहते हैं ना इधर के रहे ना उधर के, आगे की लाइन आप समझ सकते हैं। और ऊपर से डायलॉग ये दे रहे हैं कि हम कतर नहीं हैं। भाई, कतर बनने के लिए सिर्फ बयान नहीं चाहिए होता है। कतर बनने के लिए आपको पैसा चाहिए, सिस्टम चाहिए, स्थिरता चाहिए और ताकत चाहिए होती है। कतर दुनिया को गैस सप्लाई करता है और पाकिस्तान खुद गैस की लाइन में खड़ा है। कतर निवेश करता है और पाकिस्तान उधार मांगता है। अब आप जरा पाकिस्तान के नेताओं के बयान ही देखिए। हाल ही में एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है जिसमें अब्दुल बासित कहते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका ने या फिर इजराइल ने पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता कभी हमला कर दिया तो हम सीधे मुंबई पर न्यूक्लियर छोड़ देंगे। अब इस बयान को आप क्या कहेंगे, रणनीति या फिर ख्याली पुलाव? क्योंकि जिस देश में लोग खुद एम्बेसी में घुसकर तोड़फोड़ कर दें, जहां सरकार अपने ही शहरों को कंट्रोल न कर पाए, वो देश इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। असलियत ये है कि पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। अंदर से आर्थिक संकट, बॉर्डर पर तनाव, अंदरूनी विद्रोह और बाहर खराब होती छवि। तो ऐसे में उसे अपनी जनता को कुछ तो देना है ताकि झुनझुना बजाते रहे। और इसी वजह से शायद उसने ये बयान कहीं ना कहीं अमेरिका के इशारे पर ही दिया है। यानी अपनी थाली में भले छेद है लेकिन हाथ में तलवार लिए चले पड़े हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या पाकिस्तान सच में किसी को चुनौती देने की स्थिति में है या फिर ये सिर्फ वही पुरानी कहानी है, ज़मीन पर कमज़ोरी और ज़ुबान पर ताकत? कमेंट में बताइए, पाकिस्तान हकीकत में कमज़ोर है या सिर्फ बयानबाजी में मजबूत? आप क्या सोचते हैं? और पाकिस्तान के बारे में अपनी राय हमें कमेंट पे लगातार लिखिए। ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।